पाकिस्तान के बाद अब लैटिन अमेरिका में भी उजागर हो गई है चीन के हथियारों की असली हकीकत। जिस ड्रैगन की ताकत का डर दिखाया जाता था, उसी ड्रैगन की आंखें अंधी हो गईं। F-35 को पकड़ लेने का दावा करने वाला चीनी रडार अमेरिकी विमानों के सामने ही पूरी तरह से फेल हो गया। वेनेजुएला का पूरा डिफेंस सिस्टम सेकंडों में ढेर अमेरिका आया, ऑपरेशन किया और अमेरिकी राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उठा कर ले गया और बीजिंग का सबसे भरोसेमंद एयर डिफेंस नेटवर्क नींद में सोता रह गया। जब पोल खुली तो सिर्फ कराकस नहीं, बीजिंग भी हिल गया। जो इतिहास भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में लिखा था, वही कहानी अब लैटिन अमेरिका में दोहराई गई। चीनी टेक्नोलॉजी एक बार फिर कागज का शेर साबित हुई। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के सिर्फ एक झटके में ढेर हो गए 12 एंटी स्टील्थ रडार। अब सवाल ये है कि ऐसे कवाड़ डिफेंस सिस्टम को दुनिया आखिर खरीदेगी क्यों? दुनिया के नक्शे पर जो हुआ वो सिर्फ किसी तानाशाह की गिरफ्तारी की खबर नहीं है, ये उस भ्रम के टूटने की कहानी है जिसे चीन ने पिछले एक दशक से पूरी दुनिया के दिमाग में भर रखा था। वेनेजुएला की घटना ने साबित कर दिया है कि ब्रोसर में शेर बनना और जंग के मैदान में शेर होना दो अलग अलग बातें हैं। एक तरफ थी अमेरिका की एयरफोर्स, दूसरी तरफ था चीन का तथाकथित अत्याधुनिक रडार सिस्टम, जिसके बारे में दावा किया जा सकता था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन हकीकत ये रही कि पूरा का पूरा आसमान खुला का खुला पड़ा था। और सबसे अहम बात थी, ये पहली बार नहीं हुआ। मई 2025 याद कीजिए, जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर चीनी रडार और एयर डिफेंस सिस्टम के परखच्चे उड़ा दिए। तब कहा गया था कि शायद पाकिस्तानियों से सिस्टम चलाने में गलती हो गई होगी, लेकिन अब जब वही कहानी वेनेजुएला में भी दोहराई गई है तो दुनिया समझ गई कि दिक्कत चलाने वाले में नहीं, बनाने वाले में है। अब सवाल ये है कि अमेरिकी विमान वेनेजुएला में घुसे कैसे? चीन के रडार उन्हें देख तक क्यों नहीं पाए? वो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक जादू था जिसने सेकंडों में पूरे डिफेंस नेटवर्क को अंधा और बहरा बना दिया? क्या चीनी हथियार सिर्फ परेड में दिखाने के लिए हैं, या जंग के मैदान में वो सच में कबाड़ से ज्यादा कुछ हैं? भारत के ऑपरेशन सिंदूर और अमेरिका के इस हमले में आखिर वो कौन सी समानता है जिसने शी जिनपिंग के माथे पर पसीना ला दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब दुनिया चीन के हथियारों पर भरोसा करना बंद कर देगी और इसका भारत को क्या सीधा फायदा मिलने वाला है? पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, वीडियो पर बने रहिएगा। कहानी शुरू होती है उस रात से जब काराकस के ऊपर आसमान बिल्कुल शांत था, लेकिन ये तूफान से पहले की खामोशी थी। निकोलस मादुरो ने निश्चिंत थे, उन्हें भरोसा था अपनी सेना पर, बल्कि चीन से खरीदे गए महंगे रडार और एयर डिफेंस सिस्टम पर। चीन ने दावा किया था कि ये सिस्टम F-35 और F-22 जैसे स्टील्थ फाइटर जेट्स को मीलों दूर से पकड़ लेगा। JY-27A और JYL रडार अलार्म बजाएंगे, मिसाइलें उड़ेंगी और अमेरिकी विमान हवा में ही राख हो जाएंगे। लेकिन जब असली परीक्षा आई, रिजल्ट निकला जीरो। रिपोर्ट्स बताती है कि अमेरिका आया, ऑपरेशन किया, मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ा और बिना किसी रुकावट के निकल गया। और इस पूरे वक्त चीन के रडार मूर्ति बने खड़े रहे, ना अलार्म बजा, ना मिसाइल, ना कोई जवाब। वेनेजुएला ने सुरक्षा पर पानी की तरह पैसा बहाया था। 500 किलोमीटर दूर से दुश्मन की गंध सूंघने का दावा करने वाला सिस्टम लगाया गया था। यहाँ तक कि इसी साल वेनेजुएला के रक्षा मंत्री ने छाती ठोक कर दावा किया था कि उन्होंने अमेरिकी F-35 को 75 किलोमीटर दूर से पकड़ लिया है। लेकिन जब असली हमला हुआ तो रडार स्क्रीन पर सिर्फ शोर और झिलमिलाहट थी। दुश्मन कहां से आया ये तक पता नहीं चला। और ये सिर्फ चीन के लिए शर्मिंदगी नहीं, उसके पूरे डिफेंस एक्सपोर्ट साम्राज्य पर एक ऐसा तमाचा है जिसकी गूंज सालों तक सुनाई देगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले से कुछ घंटे पहले ही अमेरिका ने शुरू कर दिया था एक भीषण इलेक्ट्रॉनिक अटैक। इसे आसान भाषा में समझिए, अगर कोई दूरबीन से देख रहा हो और आप उसकी आंखों पर तेज टॉर्च मार दें तो उसे कुछ दिखाई नहीं देगा। अमेरिका ने ठीक यही किया। उसके इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर विमानों ने इतनी शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें छोड़ी कि चीनी रडार जाम हो गए। वो दुश्मन को पकड़ना तो दूर, खुद को संभाल भी नहीं पाए। कंट्रोल रूम में बैठे ऑपरेटर बस ब्लैंक स्क्रीन देखते रह गए। जिसे चीन एंटी स्टील्थ कहता था, वो खुद अपनी रक्षा नहीं कर पाया। वहां तैनात चीनी F-3 एयर डिफेंस सिस्टम HQ-1 का एक्सपोर्ट वर्जन खिलौना साबित हुआ। रडार के बिना मिसाइल एक अंधे सिपाही की तरह होती है जिसके पास बंदूक तो है लेकिन निशाना नहीं। काराकस की सुरक्षा के लिए तैनात ये सिस्टम धूल फांकते रह गए। ये घटना साफ बताती है कि चीनी टेक्नोलॉजी शांति काल में अच्छी लग सकती है, लेकिन असली जंग में वो टिक नहीं पाती। और अब आता है इस कहानी का सबसे गर्व का हिस्सा। वेनेजुएला के लिए ये नई बात है, लेकिन भारत के लिए नहीं। दुनिया आज देख रही है कि
चीनी माल खराब है, लेकिन भारत ने ये मई 2025 में ही दिखा दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान भी इन्हीं चीनी रडारों और HQ-9 LY-80 सिस्टम पर घमंड करता था। दावा था भारत का कोई विमान पाकिस्तान में घुस नहीं सकता, लेकिन जब भारत ने वॉर किया तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर क्षमता ने पूरे चीनी डिफेंस नेटवर्क को नेस्तनाबूद कर दिया। रडार जाम, साइट्स तबाह और एयर डिफेंस बैटरियां खत्म। तब चीन ने बहाना बनाया कि सिस्टम चलाना नहीं आया होगा, लेकिन आज वेनेजुएला ने उस बहाने की भी पोल खोल दी है। अब साफ है गलती ऑपरेटर की नहीं, टेक्नोलॉजी की है। जिस सिस्टम को अमेरिका 2026 में फेल कर रहा है, भारत उसे 2025 में धूल चटा चुका है। यह भारत की तकनीकी समझ और युद्ध क्षमता का सबूत है। वेनेजुएला की घटना ने ऑपरेशन सिंदूर को और ज्यादा ऐतिहासिक बना दिया। ये पाकिस्तान और चीन के लिए सबसे बड़ी चेतावनी है। अगर अमेरिका वेनेजुएला में घुस सकता है और भारत पाकिस्तान में, तो चीन की सुरक्षा दीवार रेत की तरह ढह चुकी है। इसका असर पूरी दुनिया में दिखेगा। चीन का हथियार निर्यात सपना टूटता नजर आ रहा है। जो देश चीनी हथियारों के भरोसे बैठे थे, अब उन्हें समझ आ गया है कि संकट में ये सिस्टम बचाने नहीं मरवाने का काम करेंगे। भारत के लिए डिफेंस एक्सपोर्ट का सुनहरा मौका है। दुनिया देख रही है मेड इन चाइना फेल है और भारत का ब्रह्मोस आकाश सिस्टम कितना घातक है। वेनेजुएला के आसमान का सन्नाटा असल में चीन के डिफेंस मार्केट की बर्बादी का शोर है। ड्रैगन के दांत नकली है और अब दुनिया भी ये बात मान चुकी है। आपका क्या मानना है? क्या पाकिस्तान अब भी चीनी हथियारों पर भरोसा करेगा और क्या भारत को अपनी स्वदेशी टेक्नोलॉजी और तेजी से दुनिया के सामने लाना चाहिए? कमेंट में जरूर लिखिए। अगले वीडियो में हम बताएंगे भारत का S-400 और स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम चीन से मीलों आगे क्यों है।